Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है नफ्स ने और ये लिखते हैं डज सच योगा कैंसिल्ड इफ सन इज इन क्लोज कंजंक्शन। क्या सूर्य अगर शनि के साथ आपके बर्थ चार्ट में हो और बहुत क्लोज हो, यानी जहां पर शनि आपका कम्बस्ट हो जाता है यानी अस्त हो जाता है, तो क्या कुंडली का शश योग कैंसिल होगा। और शश योग को अगर हमें समझना है तो आपको शनि की प्लेसमेंट को देखना है। शनि अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है और केंद्र भाव में है आपके लगन चार्ट में या मून चार्ट में, तो आपकी कुंडली में शश योग बन जाता है। शश योग एक प्रकार का राजयोग होता है और पंच महापुरुष योग में से एक योग माना जाता है। शश योग मतलब जैसे अगर 4th हाउस का लॉर्ड है और शनि अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो आपके पास बहुत प्रॉपर्टी, जमीन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कंफर्ट्स की बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर ऐसा योग 10th हाउस में बनता है या 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बहुत हाई होती है। फर्स्ट हाउस का अगर लॉर्ड शनि है और वो अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ओन साइन में है, तो बहुत नाम फेम आपको मिलता है, दूर दूर तक आपकी एक पहचान होती है। लेकिन अगर वो सूर्य के साथ बैठ जाता है सैटर्न और कम्बस्ट हो जाता है, तो क्या शश योग कैंसिल हो जाएगा। देखिए, शश योग कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में अगर आपके शश योग बना है तो वो बना ही रहेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इनिशियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे योग में बोला जाता है कि पिता और पुत्र में से दोनों में से किसी एक की तरक्की जो है वो रुक जाती है, यानी दोनों एक साथ तरक्की नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपकी एज 40 के आसपास, 45 के आसपास पहुंचती है, तो वहां आपका जो सन है वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है, यानी जो आपके फादर हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। वीक होने का मतलब यह है कि उनकी जितनी एज बढ़ती चली जाएगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है उतनी ही कम होनी शुरू हो जाएगी। और उसके कारण क्या है कि जो आपका शनि है उसका जो बल है वो बढ़ने लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है सूर्य शनि का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो कई बार पिता और पुत्र की बनती भी नहीं है, यानी आपस में दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैच नहीं करती है। और दोनों अगर एक साथ होते हैं, रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो किसी एक को उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो आपके बर्थ चार्ट में शश योग तो बना रहेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो अर्ली एज में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 35, 40, 45 साल की एज के बाद आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में अगर शश योग बन रहा है और वो अगर सूर्य के कारण भंग होता है, यानी सूर्य अगर शनि को अस्त कर देता है, तो क्या उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शश योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।